नमस्कार, सुप्रभात, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं अविनाश। दोस्तों, कहते हैं कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। उक्त पंक्तियों से आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बचपन से एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचने से लेकर के भारत के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक तक का सफ़र तय करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजे गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक किस्सा याद आता है। जब बचपन में वह अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो उनके एक विज्ञान के शिक्षक उनको अपने घर खाने का न्योता देते हैं। इस बात को सुनकर के उस शिक्षक की पत्नी काफ़ी क्षुब्ध हो जाती हैं और विचलित होती हैं कि एक मुस्लिम युवक उनकी पवित्र रसोई में आकर के कैसे भोजन कर सकता है, और वह साफ इनकार कर देती हैं कि नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने घर की रसोई में मैं खाना नहीं खिला सकती हूँ। यह बात सुनकर के वह शिक्षक क्रोधित नहीं होते और ना ही विचलित होते हैं, बल्कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनके घर पहुँचते हैं तो उन्हें वह खुद अपने हाथों से भोजन परोसते हैं और साथ में बैठ कर के खाते हैं। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने घर वापस जाने लगते हैं तो वह शिक्षक उन्हें अगले सप्ताह फिर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनकी ओर काफ़ी निराशा और उत्सुकता से उनकी तरफ देखते हैं। काफ़ी वो घबराए हुए रहते हैं। वह शिक्षक उन्हें समझाते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं या कोई परिवर्तन करने वाले होते हैं तो ऐसी छोटी मोटी बाधाएं और मुश्किलें आती हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब अगले सप्ताह उनके घर भोजन करने जाते हैं तब वह देखते हैं कि उस शिक्षक की पत्नी स्वयं उनको लेकर के अपने रसोई में जाती हैं और खुद अपने हाथों से खाना परोसती हैं और उन्हें खिलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं से एक और जुड़ा हुआ एक किस्सा याद आता है कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वह राष्ट्रपति बनकर के दिल्ली राष्ट्रपति भवन में जब जाते हैं तो उनकी पहले से एक आदत होती है कि वह एक नीली कमीज और स्पोर्ट्स के जूते पहनते हैं। पहनावे ओढ़ावे में काफ़ी लापरवाह APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि आखिर वह पहनेंगे क्या। भूतपूर्व जितने भी राष्ट्रपति थे उन राष्ट्रपतियों के जो पोशाक तैयार करने वाले जब टेलर राष्ट्रपति भवन जाते हैं और उनका सूट सिलने के लिए नाप लेते हैं तो नाप लेकर के वह चले जाते हैं और उनके लिए कुछ ही दिनों में वह 4 सूट तैयार करके ले आते हैं। जब 4 सूट तैयार करके ले आते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सहयोगी अरुण तिवारी अपनी एक पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम अ लाइफ में लिखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वह सूट पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कायाकल्प हो गया, उनकी काया ही बदल जाती है। और सूट पहनने के बाद वह बहुत ही अनकंफर्टेबल यानी कि बहुत ही असुविधा महसूस करते हैं और वह उस टेलर से कहते हैं कि क्या इस सूट कट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो टेलर उनकी तरफ देखने लगता है तो कहते हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सांसें ही रुक गई हों। और तब वह खुद उस टेलर को सलाह देते हैं कि इसके गर्दन के यहाँ एक छोटा सा कट कर दो, और तभी से उस सूट का नाम पड़ जाता है कलाम सूट। शायद यह एक ऐसी तथ्य और एक ऐसी जानकारी शायद किसी को भी न पता हो, लगभग सभी लोग कलाम सूट पहनते हैं। और ये कलाम सूट की उत्पत्ति वहीं से आई क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वह असुविधा हो रही थी और वह उस टेलर को निर्देश देते हैं, उसे बताते हैं कि ये गले के पास एक छोटा सा कट करो, और उस सूट का नाम कलाम सूट पड़ जाता है। अपने अंतिम दिनों में वह शिलांग में एक कॉलेज में अपनी भाषण देते वक्त वहीं गिर पड़ते हैं। उनकी हृदय गति रुक जाती है और ICU में एडमिट होने के दूसरे दिन उनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।